आफ्टरनून, बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस मूव में? गुड आफ्टरनून टू यू। कल आई थिंक फ्राइडे को भी हमने बात की थी, जो पहला टेक्निकल टारगेट था निफ्टी का 10,367 था, वो आज अचीव हो चुका था और मैंने कहा था कि जो हमने प्रीवियस आया वो हम पार कर लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर तेजी रहती है तो उसका फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 10,438। मुझे लगता है कि वहां तक जाना चाहिए। आज सुबह मैंने बताया था कि आज जब ओपन खुला तो वहां पर थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी। अनस्ट्रेचिंग दो तरह की होती है, या तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज। अब लगता है कि टाइम वाइज भी खत्म हो चुकी। अब लगता है मुझे लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट मुझे लगता है 10,438 होना चाहिए, वहां तक जा सकता है, लेकिन इतना है कि स्टॉप लगाना पड़ेगा। आज के लो का डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। ओके, इस बाजार में क्योंकि काफी तगड़ी तेजी आई है गाबा साहब, अब यहां से आगे नए ट्रेड्स आपको किन सेक्टर स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं आज चौतरफा तेजी वाला दिन है, तो आपने क्या निकाला है इस समय के एक्शन के लिए? मुझे दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो है हेवल्स इंडिया, आज पॉज मोड पर है और फ्राइडे के दिन बहुत ही अच्छा अप मिला, तो अपू अब भी बरकरार है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 585 के है, हो सके तो 600 भी चला जा सकता है। स्टॉप होगा 564 का। जो 585 टारगेट दिया है मैंने, वो ट्रेडिंग टारगेट दिया हुआ है। और दूसरा जो स्टॉक अच्छा लगता है वो है सीमेंस इंडिया। सीमेंस में तेजी है, मोमेंटम है, अपू मिलेगा। 1125 से 1150 का टारगेट है, स्टॉप होगा 1075 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए हेवल्स के लिए एक अच्छा तेजी का ट्रेड और साथ ही साथ सीमेंस में भी एक अपॉर्चुनिटी तेजी की ही बन रही है। तो मिड कैप्स में देखिए ऐसे स्टॉक्स का अब जिक्र होने लगा है जो अब तक रेडार पर नहीं थे, आउट ऑफ रेडार स्टॉक्स जिनमें अभी भी पोटेंशियल है आउट परफॉर्म करने का, वो अब हमारे जानकार चुन रहे हैं। चलिए वरुण से एक अपडेट लेते हैं कि मिड कैप में आज जो 250 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है वो किन स्टॉक्स की बदौलत साफ तौर से नजर आई है। वरुण, देखिए मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है जहां मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे खबरों के चलते तेजी है। उसमें सबसे आगे आज ग्लेनमार्क फार्मा है, जो कोविड की दवा के लिए इनको भारतीय रेगुलेटर से अप्रूवल मिला है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसके लाइफ हाइस पे काउंटर ट्रेड कर रहा है 550 के आसपास। वही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगातार तेजी में है, कुछ फंड्स की तरफ से यहाँ बाइंग हुई है, उसका भी इंपैक्ट देखने मिल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी डबल डिजिट के गेंस थे, आज भी 23% की तेजी। वोडाफोन आइडिया, यहाँ जो इनको पेनल्टी में राहत मिली है, उसका वेरिफिकेशन की पेनल्टी में उसका फायदा मिलता है, 10% की तेजी। अदानी पावर यहाँ पे डीलिस्टिंग को अप्रूवल मिला है, 3380 के आसपास डीलिस्टिंग प्राइस है। उसके बाद स्टॉक में देखिए करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। नतीजों का इंपैक्ट जिन स्टॉक्स में है उसमें पीटीसी इंडिया नतीजों के बाद जम के खरीदारी है। धनलक्ष्मी बैंक का भी यही हाल है। कोचिन शिपयार्ड बेहतरीन नतीजों के बाद स्टॉक में 5.5% की तेजी। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए नतीजों के बाद फिसड्डी साबित हुआ है, 5.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। सेक्टर्स तो आज काफी सारे जो फोकस में है, एक तो ग्लेनमार्क फार्मा, मैंने आपको बताया तो पूरा फार्मा स्पेस ही उसके चलते फोकस में है। इसके अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स देखिए, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक 10% के आसपास की तेजी। गोल्ड में लगातार उछाल देखने मिल रहा है और अब तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे 2000 के टारगेट दे रहा है, 2000 आउंस के टारगेट दे रहा है डॉलर्स के टर्म्स में, तो उसके चलते देखिए 5.5% के आसपास की तेजी मनप्पुरम में। आरईसीबी 7.5% दौड़ा है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें क्यूमिंस, पेज इंडस्ट्रीज, कल नतीजे आने वाले, उसके पहले करीब 5.25% की तेजी। टीवीएस मोटर्स और एनएमडीसी में भी अच्छी खासी खरीदारी है। लेकिन कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स जहां पे गिरावट है उसमें एक तो आईटीआई है, लगातार तेजी के बाद अब कुछ फिसलता हुआ। एलएनटी टेक सर्विसेज, इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स जो है वो कुछ हद तक प्रेशर में है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद की वीजास जो है वहां के उस पर वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रैमको सीमेंट्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इनफैक्ट आज ही इसने अपना लाइफ हाई बनाया और वहां से नीचे फिसल चुका है, अब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो ये वो चुनिंदा काउंटर्स है जहां गिरावट है, लेकिन मिड कैप का मूड अगर आप देखें तो काफी बेहतर है। लगातार 5वां दिन है यहां पे जहां मिड कैप इंडेक्स में तेजी देखने मिल रही है। भरपूर स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आपको डबल डिजिट के गेंस देखने मिल रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर इस लिस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों में पिछले 15 मिनट में हमने देखा है कुछ इंटरेस्ट लौट कर आया है। चंबल जैसे काउंटर्स हैं जो फिर हरकत पकड़ रहे हैं। इंडिया सीमेंट जैसे ऑल टाइम फेवरेट्स मिड कैप सीमेंट कंपनियों के फिर तेजी में दिखाई दे रहे हैं। तो मौके दरअसल इस बाजार में आपको भरपूर मिल रहे हैं। काबा साहब, फटाफट एक अगर व्यू आप इंडिया सीमेंट पर दे सकें। हमने देखा है इस पूरे साल इस स्टॉक ने लार्जली आउट परफॉर्म किया है, 85% तक के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए हैं, क्योंकि
हर मोड पर राधाकिशन दमानी ने इधर आकर खरीदारी की है। ये बताइए अब चार्टिकली क्या दिख रहा है? स्टॉक 132 पर आया है, यहाँ से आगे कुछ और ट्रैजेक्टरी मजबूती की तरफ बन रही है तो कौन से लेवल्स होंगे? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू, मैं कहूंगा अगेन, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर अपमूव बरकरार है। ट्रेडिंग पॉइंट करना है तो ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। स्टॉप होगा 130 का, कहां तक जा सकता है? शायद 140 से 150 तक जा सकता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर स्ट्रेच हो चुका है, इतना कह सकता हूं। अगर साइडवेज मूव मिलता है या लोअर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का शायद मौका रहेगा, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है, आउट परफॉर्मर है या काउंटर, इस पर नजर रखिएगा। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले भी आपको मौका मिल रहा है ट्रेड करने का। एक है बर्जर पेंट, दूसरा है आपका पेज इंडस्ट्रीज। अब इनके लिए तिमाही कैसी रहेगी? सुमित ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की है। सुमित बताइए कैसी तिमाही रह सकती है? देखिए, पहले बात करते हैं बर्जर पेंट्स के नंबर्स को लेकर, क्योंकि पेंट स्पेस में ये डेकोरेटिव बिजनेस के अंदर भी हैं और ऑटोमेटिव बिजनेस के अंदर भी हैं। सीक्वेंशियली इन नंबर्स को देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सीक्वेंशियल नंबर के लिहाज से देखें तो 16-17% के आसपास की डिक्लाइन का अनुमान है रेवेन्यू फ्रंट पर। रफली 22 से 23% इनका ऑपरेटिंग मुनाफा टूट सकता है और 30% के आसपास इनके मुनाफे में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। मेजरली टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से इनके जो डेकोरेटिव बिजनेस है वहाँ से कुछ सगिश ग्रोथ आने का अनुमान लगा रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रेशर जो है वो इनके ऑटोमेटिव स्पेस में भी आएगा, जो नियर टर्म में शायद प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़े। तो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और अगली क्वार्टर की कमेंट्री कैसी रहती है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। दूसरा और जो नंबर आने वाला है वो है पेज इंडस्ट्रीज़ का। पेज इंडस्ट्री के साथ एक चीज़ बड़ी क्रूशियल है कि रीसेंट करेक्शन में बहुत ज़्यादा टूटा नहीं और अभी भी 5-6% की तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन नंबर वाइज सिक्वेंशियली अगर देखेंगे तो नंबर काफ़ी वीक आने का अनुमान है। 4 से 5 हज़ार आउटलेट्स हैं जो कि मेजरली इनके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और मैक्सिमम जो हैं कुछ या तो मॉल्स में हैं या कुछ अर्बन साइड पर हैं जो कि क्लोज डाउन में मेजर इम्पैक्ट हुआ है। तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का इम्पैक्ट इनका इस क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 26% के आसपास इनकी आय टूटने का अनुमान है, 32% इनका ऑपरेटिंग मुनाफा और 34% सीक्वेंशियली इनके मुनाफे में एक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम भी 5 से 6% टूटेंगे, जिसकी वजह से इनके नंबर्स में एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी अभी भी हायर साइड पे रहेगी, तो उसका भी इम्पैक्ट कंपनी के प्रेशर मार्जिन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे की कमेंट्री क्या है, क्योंकि उसके बाद पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में मेजरली 2 महीने का रेवेन्यू लॉस है, तो आगे क्या कहते हैं अपने नंबर्स को लेकर ये भी काफ़ी क्रूशियल रहेगा। लेकिन दोनों ही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी रिलेटेड है, तो क्यू ऑन क्यू देखना ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा इस क्वार्टर के लिए। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा पेज इंडस्ट्रीज। वैसे बड़े टिकट साइज का स्टॉक है, लेकिन डिप्स पर क्या एक मौका ढूंढना चाहिए। इनके भी स्टोर्स बंद होने का काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है इनके ओवरऑल बिजनेस पर, उस पर भी कमेंट्री आएगी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन कंपनियों के लिए कैसी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। गवा साहब, पेज पर कोई व्यू है एट द मोमेंट? पेज इंडस्ट्रीज पर ऑफ कोर्स है व्यू, क्यों नहीं। मुझे लगता है पेज इंडस्ट्रीज में एक आपको मिलना चाहिए। 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड करीब हो सकता है 20,250 से करीब 21,000 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। ओके, तो फिर 21,000 के लेवल्स को रिट्रेस करेगा और स्टॉक देखिए प्री नंबर्स 6% तक की तेजी दिखा रहा है। लगे हाथ प्लीज आप इस समय बर्जर पेंट्स पर भी एक बार व्यू दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर कोई प्री नंबर्स